हेलो फ्रेंड्स। पिछले कई दिनों के बाद मैं आज वीडियो डाल पा रहा हूँ। मैं कुछ ज़रूरी काम से बाहर गया हुआ था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो अब वो काम हो गया है, तो अब मैं रेगुलर वीडियो डाल पाऊँगा। तो इसलिए अब मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर कम से कम 1 वीडियो डाला जाए और आपको स्मॉल कैप और माइक्रो कैप ख़ास करके उस कैटेगरी के जो स्टॉक्स हैं, उसको मैं कवर करता हूँ। तो उससे आपको अपडेट रखा जाए कि किस स्टॉक में क्या चल रहा है, कौन से बाइंग ज़ोन के आस-पास मिल रहा है और कौन से आपको अभी ब्रेकआउट दे सकता है, किसका ऑर्डर बुक कैसा है। हम सारी चीज़ों को कवर करते हैं, सारी चीज़ों के बेसिस पे एनालिसिस करके आपको हमेशा अपडेट देते रहते हैं। तो रिज़ल्ट वगैरह अभी रिज़ल्ट के दौर भी स्टार्ट होने वाला है, तो उसके उसको भी हम कवर करेंगे। तो चलिए इसी क्रम में आज हम आपको 2 स्टॉक कवर कर रहे हैं। दोनों स्टॉक जो है स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक है, बहुत ही छोटी कंपनी है और इसमें आपको बाइंग ज़ोन के आस-पास ये आपको मिल रहा है। और ये जो स्टॉक है, ये मूविंग एवरेज को बड़े अच्छे से सपोर्ट करती है। ये दोनों स्टॉक देखिए मूविंग एवरेज के पास मिल रहा है। ये जो आप देख सकते हैं 2 लाइन, ये जो येलो कलर की लाइन है, ये 50 डेज का मूविंग एवरेज है और ये जो ब्लैक वाली लाइन है, ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है। ये दोनों मूविंग एवरेज इन्वेस्टर के लिए बहुत ही बेहतर तरीके से काम करता है, क्योंकि ये दोनों जो मूविंग एवरेज है, ये 50 डेज का मूविंग एवरेज मतलब हो गया 1 क्वार्टर का पूरा जो है उसका मूविंग एवरेज। क्योंकि 1 क्वार्टर में जो ट्रेडिंग सेशन होता है वो 50 दिन का ही होता है। अगर आप देखेंगे तो 50 दिन ही ट्रेडिंग होता है। वही अगर पूरे साल की बात करें तो 1 साल में जो ट्रेडिंग होता है वो 200 दिन का लगभग होता है। एग्ज़ैक्ट नहीं है, लेकिन लगभग 200 दिन का होता है और 1 क्वार्टर में 50 दिन का होता है। इसलिए 50 दिन और 200 दिन का जो मूविंग एवरेज होता है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करता है। और कुछ स्टॉक तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको फॉलो करते हैं, जिसमें एक स्टॉक ये भी है। मैं अगर दिखाऊं कि 50 डेज का मूविंग एवरेज को कितनी बार सपोर्ट लिया है, तो आप अगर यहाँ से देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे 200 डेज को सपोर्ट लिया, यहाँ देखिए 50 डेज को सपोर्ट लिया, यहाँ भी 50 डेज का सपोर्ट लिया, यहाँ भी 50 डेज के मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके ऊपर निकल गया, यहाँ भी लिखे सपोर्ट लेके ऊपर निकल गया, यहाँ भी सपोर्ट लेके निकल गया, यहाँ भी सपोर्ट लेके निकल गया और फिर से ये 50 डेज के मूविंग एवरेज के पास खड़ी है। तो ये फिर से सपोर्ट लेकर के यहाँ से ऊपर जा सकती है। तो ये आपको एक बढ़िया एंट्री करने का टाइम होता है। ये स्टॉक हाई से जो है ना 15% डाउन आपको मिल रहा है। तो हाई से डाउन मिल रहा है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास आके खड़ी है, तो इससे बढ़िया एंट्री का टाइम क्या हो सकता है। और ये स्टॉक का अगर अगर देखें इसके इसका जो चार्ट देखें, मैक्स का अगर चार्ट लगा दें, तो देखिए मैक्स का चार्ट लगाइए तो देखिए कितना बढ़िया ये स्टॉक देखिए यहाँ से बिल्कुल ऊपर की दिशा में निकल रहा है। अगर 3 साल का चार्ट जो लगाएँ, तो पिछले 3 साल से कंपनी बहुत बेहतर परफ़ॉर्मेंस कर रहा है और बिल्कुल इस तरीके से कंपनी जा रही है। तो इस तरीके से कंपनी जाती है ना, तो एक बिलीफ मिलता है कि इतने अच्छे तरीके से जा रहा है, तो इसमें क्या ऐसे ही तुक्के में जा रहा है या कंपनी में दम है? इसको चेक करने के हम बाकी परफ़ॉर्मेंस देखते हैं, जिसमें सबसे मेन होता है कंपनी का अर्निंग्स और प्रॉफ़िट बिज़नेस कैसा चल रहा है कंपनी का। तो देखिए कंपनी का बिज़नेस चेक करिए, तो कंपनी यूँ ही नहीं ऊपर जा रहा है। कंपनी का बिजनेस ही शानदार चल रहा है। देखिए इसका सेल्स देखिए क्वार्टर वाइज़ पिछले 5 क्वार्टर में, तो हर क्वार्टर में इसका सेल्स और प्रॉफ़िट पिछले क्वार्टर को बीट करते हुए बेहतर तरीके से आगे चला जा रहा है। मतलब स्ट्रॉन्ग इसका बिजनेस चल रहा है। ये देखिए 97, 109, 122, 127 और 146 देख रहे हैं, हर क्वार्टर में इसका जो प्रॉफ़िट सेल्स जो है पिछले क्वार्टर के मुकाबले बहुत बेहतर तरीके से ग्रो कर रहा है। सिमिलरली नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे 14, 29, 35, 34 और 42। तो ये जो है पिछले 5 क्वार्टर में देख रहे हैं 14 बला 42 हो गया लगभग। मतलब कि कह सकते हैं कि ये जो है 3 गुना हो गया पिछले 5 क्वार्टर में ही। 5 क्वार्टर मतलब क्या होता है? सवा साल लगभग, 1 साल और 3 महीने। तो 1 साल 3 महीने में इसका प्रॉफिट जो है 3 गुना हो जाता है। इतनी अच्छे तरीके से कंपनी अपना बिज़नेस कर रही है। अगर वही एनुअल चेक किया जाए, तो ये तो कोविड का साल था, देखिए 20 और 21 तो कोविड में कुर्बान हो गया था। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे दिखेगा, अंतर भी दिखेगा। देखिए 282 से 323, फिर देखिए यहाँ पे डाउन हो गया था 224, अब फिर देखिए 335, फिर 456। तो यहाँ पे ग्रोथ हुआ था, यहाँ पे ये डाउन हुआ था, बट फिर देखिए स्ट्रॉन्ग रिकवरी किया। अब फिर अभी जो है 456 करोड़ का सेल्स कंपनी ने किया है 2023 में। अगर नेट प्रॉफिट की बात किया जाए, तो नेट प्रॉफिट देखिए
जो प्रॉफिट कंपनी जो थी माइनस में थी, मतलब कि कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी, जो प्रॉफिट में कन्वर्ट हुई 2022 में, और 2023 में तो कमाल कर दिया, 100 करोड़ के ऊपर इसकी प्रॉफिट चली गई। और पिछले अगर 12 महीने का देखा जाए, ट्रेलिंग 12 मंथ्स जो है, तो उसका अगर पिछले 12 महीने का देखें तो और इसमें इम्प्रूवमेंट आया है, और 112 करोड़ का प्रॉफिट 139 करोड़ का हो गया है। पिछले 12 महीने मतलब कि लास्ट जून से इस जून का अगर देखें तो इसमें 139 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने कमाई किया है। और अगर CAGR कंपनी का देखें तो 3 साल का सेल्स में 12% और प्रॉफिट में तो गजब का दिख रहा है, 100% से भी ऊपर इसका CAGR एनुअल इसका ग्रोथ है प्रॉफिट का। तो इस लेवल की कंपनी है। कंपनी का अगर देखेंगे लोन कितना है तो देखिए बहुत ही कम, 833 करोड़ सरप्लस कंपनी के पास है, रिजर्व है, जिसमें बोरोइंग सिर्फ 183 करोड़ का है। अगर आप देखें कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश कितना आ रहा है तो कैश भी पॉजिटिव आ रही है। अगर शेयर होल्डिंग देखेंगे तो शेयर होल्डिंग भी देखिए इस कंपनी का बढ़िया दिख रहा है, 47% प्रमोटर के पास है, लगातार मेंटेन करके रख रही है। अब पब्लिक के पास 50% के लगभग है, अभी थोड़ा सा इससे कम हुआ है। अगर FII DI की बात करें तो ये भी अपनी शेयर होल्डिंग धीरे धीरे इसमें बढ़ा रहे हैं। FI देखिए 1.03 था, जो धीरे धीरे 1.64 तक ले गया है। 1.58 DI के पास था, अभी 1.73 है। तो FII DI भी इसमें थोड़ी थोड़ी स्टेक खरीद कर रखा है। चलिए बाकी परफॉर्मेंस कंपनी का चेक करते हैं। तो बाकी परफॉर्मेंस भी आप देखेंगे तो कंपनी का देखिए कितना मार्केट कैप क्या है। तो कंपनी का देखिए मार्केट कैप 2,848 करोड़ की सिर्फ कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। और ये देखिए हाई लगाया था 799 का, अभी आपको मिल रहा है 658 का। तो ये 15% के लगभग आपको डाउन मिल रहा है, डिस्काउंट पे मिल रहा है। और पी देखिए बहुत ही कम, सिर्फ 20 के पी पे मिल रहा है, मतलब ये स्टॉक सस्ते में आपको मिल रही है। और ROE देखिए तो 15% के आसपास है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। इस जिस सेक्टर की कंपनी उसके लिए बहुत बढ़िया माना जाएगा। इंडस्ट्री पी देखिए 29 का है, तो 29 के मुकाबले ये स्टॉक जो है आपको सिर्फ 20 के पी पे मिल रहा है, जो कि बहुत ही सस्ती मानी जाएगी। देखिए डेट कंपनी के ऊपर देखिए बिल्कुल नहीं है, 0.22 नहीं के बराबर है, इसलिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 10 के आसपास का है। अगर ये कंपनी का अगर देखा जाए 10 साल पहले कितनी बड़ी कंपनी थी, तो 10 साल पहले सिर्फ 291 करोड़ की कंपनी थी। 291 करोड़ वाली कंपनी आज की डेट में कितनी बड़ी बन चुकी है, तो 2900 करोड़, 2800 2900 करोड़, मतलब 10 साल में ये कंपनी 10 गुना हो गई है। अगर 5 साल में बात करें तो 751 करोड़ की कंपनी थी 5 साल पहले, और आज कितने करोड़ की कंपनी है, तो 2800 करोड़ की कंपनी है। तो यहाँ भी देखा जाए तो लगभग 5 साल में 4 गुना पैसा किया है इस कंपनी ने। ये जिस सेक्टर की कंपनी है, चलिए इसका नाम देखते हैं क्या है। इसका नाम है देखिए सांघवी मूवर्स लिमिटेड। सांघवी मूवर्स लिमिटेड जो है, ये सांघवी मोब के नाम से ट्रेड करते हुए मिलेगा आपको। तो सांघवी मूवर्स क्या करती है, इसका दो बिजनेस है बेसिकली। ये क्रेन्स बनाती है, ये क्रेन्स बनाती है, और एक जो है, ये एक जो है लार्ज और मीडियम साइज का हाइड्रोलिक ट्रक बनाती है। तो ये हाइड्रोलिक ट्रक और क्रेन्स बनाने वाली कंपनी है। अगर इसका डिटेल में बिजनेस को हम देखें तो ये बहुत ही बढ़िया कंपनी है, मार्केट लीडर है। आप देख सकते हैं ये क्या है, SML इज द लार्जेस्ट क्रेन हायरिंग कंपनी इन इंडिया एंड रैंक्ड 5th इन द वर्ल्ड। तो बाई क्रेन्स इंटरनेशनल, अगर क्रेन्स का बिजनेस, का मेन बिजनेस क्रेन का है, तो क्रेन में अगर देखा जाए तो इंडिया में नंबर 1 और वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट कंपनी है। तो आप सोच सकते हैं कि अपनी सेगमेंट में ये बिल्कुल लीडर कंपनी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर या जो हैवी इलेक्ट्रिकल्स या हैवी बिजनेस होता है, उसमें जो है हैवी इंडस्ट्रीज में क्रेन्स का बहुत बड़ा उपयोग होता है आजकल, क्योंकि हर चीज़ जो है मशीन के रिलेटेड हो गया है। तो इसलिए ये जो है हैवी ड्यूटी क्रेन्स, देखिए हैवी ड्यूटी क्रेन्स बनाती है, मीडियम साइज्ड हैवी ड्यूटी क्रेन्स रेंट पे भी देती है ये। और इसका जो है ना, इसका आप देख सकते हैं कि ये इसकी कैपेसिटी इसके क्रेन्स का कितना है, तो 40 टन से लेकर के 800 टन तक इसका कैपेसिटी है। और जिसका जो क्रेन्स है ये बिल्कुल इंपोर्टेड है, जर्मनी, USA, UK और जापान से लेकर के आती है, सिंगापुर से लेकर आती है, यानी कि ये उसके जो इंटरनेशनल लेवल पे जो हाई स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करती है ये अपने क्रेन्स में। अगर मार्केट शेयर की बात करें, देखिए 40 से 45% मार्केट शेयर इसका डोमेस्टिक मार्केट में है, डोमेस्टिक क्रेन्स मार्केट में। तो डोमेस्टिक क्रेन जो मार्केट है उसमें 40%, मतलब कि आधा मार्केट शेयर सिर्फ इसी एक कंपनी के पास है, आधे में बाकी सारी कंपनी है। अगर बात करें तो ये जो जो है
400 टन से मीट्रिक टन से ज़्यादा का जो क्रेन है, मतलब जो हैवी क्रेन है, उसमें 60 से 65% मार्केट शेयर इस कंपनी का है। मतलब ये अपनी सेगमेंट में मार्केट लीडर है, दूसरी कंपनियां इसके आसपास भी नहीं है। तो अगर इंडियन डोमेस्टिक सेक्टर की बात करें तो जैसे कि हमने देखा कि ये नंबर 1 कंपनी है और वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट बड़ी कंपनी है। और इसका जो बिजनेस है देखिए, विंड मिल सेक्टर में है, रिफाइनरी में है, सीमेंट में काम करती है, पावर सेक्टर में, स्टील में काम करती है, अदर्स में काम करती है। सबसे ज़्यादा इनका जो इनकम हो रहा है वो विंड मिल से आ रहा है और इसका स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक भी है। इसके पास फरवरी 2023 में 236 करोड़ का ऑर्डर बुक आ चुका है। इसके पास काम की कमी मतलब कि है नहीं। तो इस तरह का ये कंपनी, अगर क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट आप देख लीजिए, इसका क्लाइंट कितनी बड़ी बड़ी कंपनी है। अडानी इसका क्लाइंट है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, फेल है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स है, अंबुजा सीमेंट है, नोवा एयर है, इंडियन ऑयल इसका क्लाइंट है, दिलीप बिल्डकॉन इसका क्लाइंट है। तो ये बिल्कुल ऐसी कंपनी है कि अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए जितना हो सकता है उतना कर रही है। बहुत ही स्ट्रांग तरीके से काम कर रही है और धीरे धीरे जो है इस तरीके से काम कर रही है कि अपने जो ऑर्डर बुक है उसको भी अच्छा खासा मिला हुआ है और रेवेन्यू इसका जो प्रॉफिट है हर क्वार्टर वाइज क्वार्टर और ईयर वाइज ईयर बहुत अच्छा दिख रहा है। तो आने वाले समय में ये स्टॉक आपको अच्छा खासा पैसा बना के देने में सक्षम है। और आज भी अगर इसको आप खरीदते हैं, देखिए बिल्कुल सस्ते में मिल रहा है। इंडस्ट्री का पी जो 28 के मुकाबले सिर्फ आपको 20 पे मिल रहा है और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे अभी आपको खड़ी है। दूसरा जो स्टॉक है उसकी अगर बात करें तो दूसरा स्टॉक भी देखिए, ये इसका 3 साल का चार्ट है। इसमें भी अगर देखें तो ये 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है इसके सपोर्ट के पास आके खड़ी है और ये भी हाई से ना 15% आपको डिस्काउंट में मिल रहा है। तो ये भी देखिए, ये भी जो स्टॉक है ये मूविंग एवरेज को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करता है। देखिए यहाँ भी मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया, यहाँ भी सपोर्ट लिया, यहाँ भी देखिए सपोर्ट लिया, ये 200 दिन का मूविंग एवरेज का, यहाँ भी सपोर्ट लिया, यहाँ यहाँ पे भी देखेंगे सपोर्ट लिया और यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्रॉस किया था, उसके बाद ये निकल गया। तो क्रॉस भी कर रहा है तो ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा है और जनरली जो है ये मूविंग एवरेज को सपोर्ट ही ले रहा है। 10 में से कह सकते हैं कि 70 से 80% इसकी प्रोबेबिलिटी ये होती है कि मूविंग एवरेज के पास जब ये आता है तो ये फिर वापस से ऊपर निकल जाता है। तो इसका मतलब कि ये भी स्टॉक ऐसे ही है कि जब ये मूविंग एवरेज के पास आता है तो इसमें एंट्री हम ले सकते हैं। ये 3 साल का चार्ट है। अगर 5 मैक्सिमम का चार्ट लगाया जाए, मैक्स का चार्ट, ये देखिए मैक्स का चार्ट है, जब से कंपनी आई है तब से इसका चार्ट है। तो ये देखिए बिल्कुल धीरे धीरे करते 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 जो है ये ऊपर की दिशा में जा रहा है। और ये स्टॉक भी अभी बहुत छोटी कंपनी है, अभी तो ये स्टार्ट हुई है। ये अभी आपको अच्छा खासा पैसा बना करके देने में सक्षम है। और ये देखिए इसका रिजल्ट देखें तो ये यूं ही ऊपर नहीं जा रहा है, इसका भी बिजनेस बहुत स्ट्रांग चल रहा है। देखिए इसका सेल्स 100 से 103, 106, 111 और 121 करोड़ इसका कंपनी थी। इसका भी सेल्स देखेंगे हर क्वार्टर में पिछले क्वार्टर को बीट करते हुए आगे निकल जा रहा है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 11, 11, 12, 14 और 28, तो 11 करोड़ का प्रॉफिट वाली कंपनी पिछले 5 क्वार्टर मतलब 1 साल 3 महीने में 28 करोड़, मतलब कि लगभग 3 गुना इसका प्रॉफिट होने जा रहा है। अगर इसका ईयरली चेक करें तो ईयरली देखिए, चेक करिए तो ईयरली भी इसका परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। इसका सेल्स देखिए तो 362 से 323 थोड़ा डाउन हुआ, ये यहाँ भी डाउन हो क्योंकि ये कोविड के समय था। उसके बाद देखेंगे रिकवरी तो 338 और फिर 407। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट देखिए 32, 35, 15 और 15 के बाद देखिए ये कोविड के बाद जो है रिकवरी देखिए 33 और 46। तो इसका भी देखेंगे आप तो बहुत अच्छा इसका भी चल रहा है बिजनेस। और देखिए 8% इसका सेल्स का CAGR है और प्रॉफिट का 10% है। ये भी जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा, ये CAGR कम ही दिखेगा। और लेकिन ये इसका इतना 8 और 10% भी इस सेक्टर के लिए बहुत अच्छी CAGR मानी जाएगी। अगर इसका भी देखेंगे तो देखिए रिजर्व देखिए कंपनी के पास कितना है, 249 करोड़ का है। जबकि लोन कंपनी के पास कितना है तो जीरो, एक भी रुपये का कंपनी के पास लोन नहीं है। तो बिना लोन के कंपनी काम कर रही है, ये एक बहुत अच्छी बात है इस सेक्टर में के लिए। अगर मैं इसका दिखाऊं शेयर होल्डिंग तो इसका शेयर होल्डिंग बहुत लाजवाब है। देखिए 75% प्रमोटर के पास है, लगातार मेंटेन करके रखा हुआ है और पब्लिक के पास लगभग 25% है। देखिए FI इसमें पहले बिल्कुल नेग्लिजिबल था 0.07, जो अभी शेयर होल्डिंग बढ़ाते बढ़ाते ये थोड़ा सा 0.2 की तरफ आ गए हैं। तो ये भी थोड़ा सा देखिए, यहाँ भी DI ने भी एंट्री लिया था, फिर वो निकल गए हैं, बट वो बिल्कुल नेग्लिजिबल था। तो मतलब FI DI की भी इसमें रुचि बढ़ रही है, इस तरह का स्टॉक है ये।
तो ये जो स्टॉक है इसकी भी अगर बात करें कि तो इसका बाकी अगर इसका देखें कि ये कितनी बड़ी कंपनी है, तो ये देखिए सिर्फ 2149 करोड़ की कंपनी है। ये स्टॉक 3,931 रुपए का हाई लगा करके अभी 3,370 पे मिल रहा है। मतलब ये भी स्टॉक आपको 15% के डिस्काउंट पे अभी मिल रहा है। और अगर इसका पी चेक करें तो इसका इंडस्ट्री का पी कितना है, इंडस्ट्री का भी देखिए 30 है, तो इसका खुद का पी कितना है, इस स्टॉक का पी 38 है। तो इंडस्ट्री के पी के आसपास ही ये आपको मिल रही है, कभी काफ़ी कॉस्टली मिल रही है ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से आपको सही पी पे मिल रहा है और ये इस सपोर्ट के पास खड़ी है, तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। आरओई देखिए 20% के ऊपर है। और अगर इसका देखेंगे आप डेट टू इक्विटी रेशियो तो कितना है, जीरो। जैसे कि हमने देखा कि कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी डेट नहीं है, बिल्कुल ही डेट नहीं है। तो इस तरह का स्टॉक है ये। तो ये फाइनेंशियली तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। और इसका नाम क्या है, फोस्को इंडिया लिमिटेड। फोस्को इंड के नाम से आपको ये ट्रेड करते हुए दिखेगा। और ये जो है ये इसका किस इंडस्ट्री में काम करती है, ये मेटालर्जिकल इंडस्ट्री में काम करती है। मतलब कि जो कंज्यूमेबल होता है ना, जो फाइनल गुड्स नहीं होता है, बल्कि एक इंटरमीडिएट गुड्स बोल सकते हैं, जो कि फाइनल गुड्स बनने के पहले कंज्यूम हो जाता है, उसका उसको बनाने का ये काम करता है। कास्टिंग और फोर्जरी में काम करता है ये। मेटलर्जिकल जो मेटल होता है ना, मेटल इंडस्ट्री में ये काम करता है। डिटेल इसके इसके अगर बिजनेस को समझना है तो इसके देखिए प्रोडक्ट्स क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है तो आपको समझ में आएगा। ये प्रोडक्ट, इसका जो की प्रोडक्ट है वो देखिए है ड्राई पाउडर्स, कोटिंग प्रोडक्ट्स, रेजिन प्रोडक्ट्स, सिरेमिक फिल्टर्स, एक्सोथर्मिक सर्विसेज। ये सब वो प्रोडक्ट है जो फाइनल गुड्स बनाने में काम आता है। तो ये जो है फाइनल गुड्स बनाने में काम आता है, इसलिए ये जो कंज्यूमेबल्स प्रोडक्ट इसको कह सकते हैं। तो इसमें ये काम करता है और इसका ज़्यादातर बिजनेस देखिए इंडिया में ही चलता है। डोमेस्टिक से 91% इसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अगर कस्टमर की बात करें तो इसका कस्टमर देखिए कौन कौन सा है। इसका कस्टमर जो है जनरली फेरस और नॉन फेरस इंडस्ट्री है। और इसमें जो है खास करके अगर आप देखेंगे तो ऑटोमोबाइल पीसेज, हाई वॉल्यूम ऑटोमोबाइल पीसेज के लिए सेक्टर में काम करता है। देखिए ऑटोमोबाइल, रेलवे, हैवी ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, जनरल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल्स, पावर, इन सब सेक्टर में जो कंपनियां हैं वो इसके कंज्यूमेबल गुड्स जो है इस्तेमाल करती है और फाइनल गुड्स बनाने में काम आता है। तो इस ये कंपनी भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। ये भी कंपनी जो है इसका देखिए केपेक्स पे प्लान कर रही है और केपेक्स प्लान करके करेगी, मतलब अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। और ये जो कंपनी है फोसेको इंड, इसकी भी ग्रोथ की काफ़ी संभावनाएं हैं। ये भी बहुत पैसा बना के दिया है। इसकी भी अगर बात करें कि 10 साल से अगर कंपेयर करें, देखिए 10 साल पहले ये स्टॉक कितने का था, सिर्फ 357 करोड़ इसका मार्केट कैप था। और आज ये कितना हो गया है, तो आज अगर देखेंगे तो ये भी कंपनी 2000 के ऊपर बढ़ गया है। मतलब 10 साल में इसने भी पैसा 7 गुना किया है। और अगर 5 साल से कंपेयर करें तो 5 साल पहले ये 1200 करोड़ की कंपनी थी और आज 2000 की कंपनी है। तो 5 साल के हिसाब से तो थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि 5 साल में इसने भी पैसे डबल तो किए हैं। बट इसमें काफ़ी पोटेंशियल है ये स्टॉक में। अभी कुछ समय से इसका परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया हो गया है। तो ये स्टॉक जो है ये आप देख सकते हैं, इसका चार्ट देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से ऊपर धीरे धीरे करते करते निकल के जा रहा है। तो जिस तरह का पोटेंशियल इस स्टॉक में है तो आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकता है। तो ये दोनों स्टॉक जो है इसको आप अभी खरीद सकते हैं। और अभी रिजल्ट का दौर देखिए स्टार्ट हो गया है। तो इसके रिजल्ट किस तरीके से आते हैं ना, रिजल्ट जल्दी इसके आ जाएंगे 1 महीने के अंदर अंदर। तो रिजल्ट किस तरीके के आता है उसके हिसाब से ये स्टॉक फिर अपने परफॉर्मेंस को और अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकता है। देखिए पिछले 5 क्वार्टर से तो परफॉर्मेंस बिल्कुल इस तरीके से आ रहा है, हर क्वार्टर को बीट कर रहा है। और अगर इसी तरीके से अगर ये क्वार्टर का रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया तो ये स्टॉक फिर आपको पकड़ में नहीं आएगा और बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। अभी देखिए ये भागना शुरू हुआ है, ये देख सकते हैं, ये 1500 से देखिए 3500 एकदम वन वे चला गया। तो ये भागना अभी शुरू हुआ है। अगर ये रिजल्ट इसका बरकरार रहा तो ये वन वे और भागता चला जाएगा और बहुत कम समय में बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है। तो ये एक आपके लिए बेट भी हो सकता है, इसको अभी आप बाय कर सकते हैं, सस्ते प्राइस पे भी मिल रहा है। और आपको रिजल्ट के हिसाब से अगर नहीं आपको बेट करना है तो रिजल्ट के लिए आप इसको बेट लगा सकते हैं, इसको बात लिस्ट में आप सेट कर सकते हैं। तो ये दोनों स्मॉल कैप स्टॉक्स
आपके लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकता है। इसको आप अपने वॉच लिस्ट में लगा लीजिए और इसके रिजल्ट को ज़रूर आप कंसीडर करिए। उसके हिसाब से आप जो है इस स्टॉक को आप बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं और डिटेल्स में स्टडी कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो। चलिए, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम और अच्छे-अच्छे स्टॉक के बारे में आपको अपडेट करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।